नमस्कार। मैं आज आप सभी को निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। पहले तो आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक समय की बात है, एक जाट की नई नई शादी हुई थी, तो वो अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा था। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। नदी के किनारे एक गाय पानी पी रही थी। गाय पानी पीती पीती नदी के बीच में पहुंच गई और वह नदी के अंदर कीचड़ में धंस गई। उसने उस आदमी को जाते हुए देखा, जाट को आवाज़ लगाई कि हे व्यक्ति, आप मुझे बचा लो। लेकिन जाट ने उसकी नहीं सुनी। उसने फिर से पुकार की कि हे व्यक्ति, मुझे बचा लो। तो जाट ने उसको मना कर दिया। तो गाय जो है वो उसको शराब दे देती है कि तुम 8 घंटे के बाद जो एक गधा बन जाओगे। तो वह मनुष्य सोचने लग जाता है जाट कि भाई मैं इसकी मदद कर दूं, ये इसने कैसा शराब दे दिया। इतने में वह सोचता है और गाय की तरफ देखता है, तो गाय जो थी वो नदी के अंदर डूब चुकी थी। तो जाट अपने ससुराल पहुंच जाता है, लेकिन वह बहुत दुखी होता है। ससुराल में पहुंचने के बाद जाट के जो सास ससुर होते हैं वो उसको रुकने के लिए बोलते हैं कि एक दिन के लिए रुक जाओ। लेकिन जाट बहुत दुखी था, क्योंकि उसको उसके दिमाग में वो शराब वाली बात जो थी वो चल रही थी। तो उसकी पत्नी भी उसे बोलती है कि एक दिन रुक जाओ जब इतना बोल रहे हैं तो। लेकिन जाट उसे एकांत में ले जाकर सारी बात बताता है। तो पत्नी उसकी बातें सुनकर जाट के साथ घर आने का विचार करती है और वो घर आ जाते हैं। कुछ दिनों के जाट जो है 8 घंटे के बाद गधा बन जाता है और कुछ दिन के बाद उनके घर का सारा सामान ख़त्म हो जाता है। तो पत्नी सोचती है, विचार करती है कि अब तो कुछ काम करना पड़ेगा। तो वह अपने पति को लेकर राजा के वहाँ काम के लिए चली जाती है। राजा के वहाँ काम के लिए जाती है तो सभी उसको बोलते हैं कि तुम यहाँ पे ईंट वगैरह ढोती हो, काम करती हो, तो तुम्हारे साथ गधा है, इसके ऊपर रख के कर लिया करो, जल्दी हो जाएगा, तुम थकोगी भी नहीं। लेकिन वह किसी को कुछ नहीं बोलती। कुछ समय बाद राजा वहाँ आते हैं और राजा उससे पूछते हैं कि भाई तुम्हारे पास गधा है तो तुम इसकी मदद क्यों नहीं लेती। तो वह राजा को अपनी सारी बातें बताती है। तो राजा वहाँ पे राजा अपने महल में पंडितों को बुलाते हैं, उनको सारी बातें बताते हैं कि इस गधे को इंसान कैसे बनाया जाए। तो पंडित जो है उन्हें बताते हैं कि कोई 101 एकादशी जो है अगर इनको दे देगा तो ये दोबारा से मनुष्य बन जाएगा। तो राजा पूरे नगर में जो है ढोल बजवा देते हैं कि जो अपनी 101 एकादशी इनको देगा वह उसको मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा या फिर मन इच्छा जो है वरदान दूंगा। लेकिन पूरे नगर में किसी ने एक एकादशी कर रखी है, किसी ने 11, किसी ने 21, किसी ने भी 101 एकादशी नहीं कर रखी थी। कुछ समय बाद एक बुढ़िया माई आती है, कहती है मैंने 101 एकादशी की हुई है और मैं इसको देने के लिए तैयार हूँ। तो राजा बोलते हैं कि फिर तुम मर्जी से बताओ क्या वरदान लोगी। बुढ़िया माई बोलती है कि मुझे वरदान की क्या ज़रूरत है। तभी बुढ़िया माई अपनी सारी एकादशी जो है वो उस गधे को दे देती हैं और एक एकादशी अपने पास रखती हैं जो निर्जला एकादशी थी। वो बोलती हैं कि ये एकादशी मुझे चाहिए मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो 100 एकादशी जब उस गधे को मिलती हैं तो वह इंसान दोबारा से बन जाता है जाट। लेकिन उसकी पूँछ जो है वो यूं की यूं रह जाती है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपकी मनोकामनाएं सारी पूर्ण होती हैं।